हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सही, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो सबसे पहला काम क्या होता है? क्वेश्चन को पढ़ना। सबसे पहले क्या करेंगे? हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, राइट। देखिए, एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर बराबर के हैं, इक्वल पार्टनर हैं। क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए, कल कितने पार्टनर थे? फर्स्ट क्वेश्चन में 2, राम और कृष्ण 2 थे, तो 1/2 1/2 1/2 और 1/2 किया था हमने। और जब अब यहां कितने आ गए? अब यहां हो गए हमारे पास 3 पार्टनर है, तो 1/3 1/3 और 1/3। ये इनका आपस में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का पैटर्न होगा, तरीका होगा। उसी हिसाब से ये लोग बांटेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स, वाई और जेड है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया 20,000, 10,000 एंड 4,000। 20,000, 10,000 और 4,000 रुपए इन्होंने व्यापार में लगाए और व्यापार स्टार्ट किया। इनको जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की है इन्होंने, इस पर इन्हें 5% इंटरेस्ट मिलता है। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन में होता है इंटरेस्ट निकालना। कितना परसेंट? 5%। जैसे वर्किंग नोट में हम आ गए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स ने बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया? 20,000। 5% से कितना मिलना चाहिए इसको? 1,000, 1,000। 20,000 रुपए की पूंजी पर 5% से 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा, राइट स्टूडेंट। इसी प्रकार वाई ने कितने रुपए लगाए बिजनेस में? 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज वाई ने इन्वेस्ट किया। 5% के अनुसार कितना हो गया इसके लिए? 500 रुपीज हो गया, 500 रुपए हो गए। कैसे? 2 0 से 2 0, 100 पंजे 500, 100। इसी प्रकार जेड ने कितना रुपया लगाया? 4,000 और 4,000 पे 5%, 4,000 पर 5% के हिसाब से 200 रुपए इसका आ गया। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रारूप के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहां लिखेंगे? तो प्रारूप के अनुसार हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कैसे करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का 1,000, वाई का 500 और जेड का 200। टोटल यहां पर हो गया 1,700 रुपए, 1,700, 1,700 रुपीज हो गया। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखते हैं? क्वेश्चन में खर्चे तो ये हो गए। अब हमने जो बिजनेस किया, एक्स वाई जेड ने जो बिजनेस किया, उस बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए किया। तो हम देखते हैं अंतिम दिन, वर्ष के अंतिम दिन हमारे पास टोटल प्रॉफिट क्या है। तो क्वेश्चन में जब हमने सर्च किया तो हमने देखा एक्स वाई जेड तीनों ने जब बिजनेस किया और तीनों ने बिजनेस करने पर केवल 1,100 रुपए कमाए। 1,100 रुपीज का उनका प्रॉफिट निकला। आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने बाय प्रॉफिट बीडी कितना रुपए है हमारे पास? बाय प्रॉफिट बीडी कितना है हमारे पास? 1,100। ये है 1,100 रुपए का अमाउंट है। और एक्सपेंसेस देख रहा हो, ये क्वेश्चन कल से विपरीत है। देखिए, कल हमारे को प्रॉफिट था क्वेश्चन में, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बिजनेस है, अप एंड डाउन इसमें लगे रहते हैं। हमने एक्सपेंस कितने कर दिए? 1,700 रुपए। कितने एक्सपेंस किए हमने? 1,700। नजर आप ध्यान दें, यहां पर हमारे पास डेबिट साइड में एक्सपेंस है कितने? 1,700 रुपए। क्रेडिट साइड में हमारे पास लॉस वो कितना है? हमने प्रॉफिट कितना अर्न किया? 1,100।
तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं इसमें, तो ओवरऑल हमारे पास जो फाइनल डिसीजन निकल के आ रहा है, फाइनल जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वो फाइनल अमाउंट है कि हम बिजनेस में यहाँ पर लॉस, हानि में जा रहे हैं। हानि में क्यों जा रहे हैं? 1700 रुपए के खर्चे, 1700 का एक्सपेंस और 1100 रुपए का केवल प्रॉफिट है हमारे पास। 1100 रुपीज प्रॉफिट है हमारे पास, तो निश्चित है बिजनेस में ये लॉस है। एक्सपेंस ज्यादा होना और प्रॉफिट कम होना, लॉस। इसके लिए भी जिम्मेदार कौन कौन होगा? इसके लिए भी जिम्मेदार जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वही लोग होंगे। कौन कौन बिजनेस कर रहे हैं यहाँ? एक्स, वाई और जेड, ये तीनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर कितना नुकसान हुआ स्टूडेंट हमें? 600 रुपए का। 1700 माइनस 1100, 1700 माइनस 1100 और इक्वल टू निकल के आया 600। ये निकल के आया नेट लॉस। अब नेट प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार कौन है? एक्स वाई जेड। तो नेट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक्स वाई जेड। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो अब देखिए, कम किस साइड पड़ रहा है? डेबिट में ज्यादा है और क्रेडिट में कम है। क्रेडिट में कम है, कितना कम है क्रेडिट में? देखिए, फिर देखिए दोबारा से, 1700 माइनस 1100 कितने कम पड़ रहे हैं? 600 रुपए। तो ये 600 रुपए जो है वो 1/3 किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक्स में, वाई में और जेड में। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? एक्स, वाई, जेड। 1/3 1/3 सबका एक सा है। जब सबका अनुपात रेशियो एक सा है तो लॉस भी कैसा होगा, हानि भी कैसी होगी? एक सी। जैसे 3 से 3 दूनी 6, 200 रुपए। 3 2 जा 6, 200 रुपीज। तो सभी के हिस्से में जो